आपको पता नहीं होता और आप काम स्टार्ट कर जाते हो तो आपके इम्पोर्टेंट काम रह जाते हैं। थोड़ा सा टाइम निकालने के बाद, मुख्तलिफ हादसे होने के बाद आपके पास थोड़ी सी नेगेटिविटी आ गई है। ये सब आपको बहुत अच्छी वाइब्स दे रहे हैं कि आप एक अच्छे कारोबारी बिजनेसमैन आदमी हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, खुशी और गमी हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन आपको बार बार मैं वीडियोस में ये बताता रहता हूं कि ये खुशी और गमी हमारे अपने हाथ में होती है। हमारा इसका कंट्रोल जो है वो हमारे दिमाग में होता है और इसका रिमोट हमारे हाथ में होता है कि हम कैसे खुश रहें और कैसे हम गमी की तरफ खुद को धकेलते रहते हैं। थोड़ा सा और मैं क्लियर करता चलूं कि किसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ दिमाग होता है उसके लेवल्स होते हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा। आज एक नई चीज बता रहा हूं आपको, और वो चीज है बेस लाइन, खुशी की बेस लाइन। अब वो जो खुशी की बेस लाइन है उससे आपके चेहरे पे, आपके ऊपर क्या असरात होते हैं, उस बेस लाइन के ऊपर रहते हैं तो क्या असरात होते हैं, और उस बेस लाइन के नीचे जाते हैं तो क्या असरात होते हैं। जरा गौर से देखिए, ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन है। इसके हम ऊपर जाते हैं तो हमें खुशी मिलती है, इसके हम नीचे आते हैं तो हमें गम मिलता है। और जैसे जैसे हम खुश होते जाते हैं हमारी बेस लाइन ऊपर होती जाती है, जैसे जैसे गम मिलते जाते हैं हमारी बेस लाइन नीचे चली जाती है, यानी कि फिर खुशियाँ बहुत देर से हमारे पास आती हैं क्योंकि बेस लाइन बहुत नीचे जा चुकी होती है। अब ये जो एवरेज बेस लाइन है, अगर हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई योगा करते हैं, कोई अचीवमेंट करते हैं, हम खुश रहते हैं, हम खुशी के हार्मोन्स डेवलप करते हैं, तो हमारी बेस लाइन ऊपर जाती है। बेस लाइन उस पर जब जाती है तो हमारा जो दिमाग है, हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पर ये डोपामाइन रिलीज करता है, जो कि हमारी सेहत के ऊपर बहुत अच्छे असरात मुरतब करता है। पिछली वीडियो में भी मैंने डोपामाइन का बार बार जिक्र किया है और बार बार करता रहता हूँ। और जैसे जैसे हम खुशी में रहते जाते हैं हमारी बेस लाइन बढ़ती जाती है, यानी कि फिर हम छोटी छोटी बातों पे खुश होते हैं क्योंकि हमारी बेस लाइन बहुत ऊपर हो चुकी होती है, फिर गम हमारे पास नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे हम गम में जाते हैं, हम दुख में जाते हैं, हम परेशानी में जाते हैं, पुराने गाने, पुरानी दुखी स्टोरीज, दुखी शेर, दुखी फोटो, आंसुओं से रोती हुई औरत, रोता हुआ बच्चा, तो फिर हमारी बेस लाइन नीचे जाती है। फिर नेगेटिव केमिकल्स हमारी बॉडी के ऊपर असरअंदाज होते हैं और फिर हमारी शख्सियत डिस्टर्ब हो जाती है, हमारा कारोबार, काम और हमारी फिजिकल लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। हमारा रिलेशनशिप भी खराब होता है, हमारा काम भी खराब, सबसे ज़्यादा खराब काम होता है। जब लोग कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, तो आप समझें कि आप थोड़ा सा अपना बेस लाइन को नीचे कर रहे हैं। अभी जब मैं कमेंट्स पढ़ूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि उसमें बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें लोग कहते हैं मैं बहुत परेशान हूं, बस ये लफ्ज़ अदा किया, एक पॉइंट बेस लाइन नीचे आ गई, मुझे नौकरी नहीं मिलती, एक लाइन नीचे आ गई, मेरी शादी नहीं होती, एक लाइन नीचे आ गई, मेरे ऊपर जादू है, टोना है, तावीज़ है, एक लाइन और नीचे आ गई। आपकी बेस लाइन नीचे होती रहती है, फिर खुशी आपके पास नहीं आती क्योंकि खुशी बहुत ऊपर रह गई। एवरेज को आप तोड़ चुके हैं, एवरेज से आप निकल चुके हैं और बार बार आप अपने आप को एवरेज से निकालते हैं। दुखी आत्मा, दुखी लोगों के लिए मैंने एक बाकायदा वीडियो बनाई है, वो आप जरूर देखिएगा। तो ये जो बेस लाइन है इसको हम डिस्टर्ब करते रहते हैं और खुद डिस्टर्ब करते हैं। जो ओरिजिनल बेस लाइन है उस पर हम नहीं रहते। अब अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पे खुश होते हैं तो ये बेस लाइन ऊपर जाती रहती है। मुझे अच्छी नौकरी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अच्छे बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी बीवी है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा माहौल मिला हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अच्छा पैसा है, अच्छी चीज़ें हैं।
खुशी, खुशी के बाद तशक्कुर, शुक्र अदा करना, ग्रेटिट्यूड, तो हमारी बेसलाइन ऊपर जाती रहती है। और जहाँ पर ही गम आता है हमारी बेसलाइन नीचे चली जाती है, जहाँ पर भी दुख आता है बेसलाइन नीचे चली जाती है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि मत बोलो, आप कहते मैं बहुत परेशान हूँ, ये मत बोलो। इसको फिर मैंने ये भी बताया था, इसको हमने एंकर करना कहते हैं, यानी कि अपने आप को चिपकाना उस पोजीशन के साथ। आप फर्ज करो कि आप कहते हो कि मैं फलां कपड़े पहनता हूं तो मैं दुखी हो जाता हूं, तो फिर आप जब पहनोगे दुखी हो जाओगे। तो वो एंकर करना होता है, उसकी जगह पॉजिटिव करो अपने आप को। मैं फलां कपड़े पहनता हूं तो मैं अच्छे हो जाता हूं, तो फिर आपके पास जो चीज़ें होती हैं वो अच्छी अच्छी होने लग जाती हैं। तो हम अपने आप को, अपनी बेस लाइन को खुशी की और गमी की ये खुद तरतीब देते हैं। इसका फार्मूला हमारे हाथ में होता है, लेकिन हमें मालूम नहीं है, तो हम उसको दुख में लगे रहते हैं। अब मेरे पास पर्सनल रीडिंग में एक खातून ऐसी मौजूद है जिनको मैं 1000 दफ़ा एक चीज़ बताऊं वो दोबारा पूछेंगी। वो बोलेंगी कि क्या मुझे ये बीमारी है? मैंने कहा नहीं है, बोल दिया तो ख़त्म हो जानी चाहिए बात, एतबार कर लेनी चाहिए। वो दोबारा पे करती है, बोलती है कि बताओ कि मुझे फलां बीमारी है। मैं कहता हूँ नहीं है, वो बार बार करती है। अब वो बीमारी कंसीव कर रही है। अब जो मैंने बोला है वो झूठ हो जाएगा, इसलिए कि वो बीमारी खुद पैदा कर रही है। वहां पे अपने आप को चिपकाया हुआ है, अपनी बेस लाइन मुसलसल नीचे चली जाती है, वो बीमारी पैदा हो जाती है। इसी तरीके से हम जब कहते हैं कि मैनिफेस्ट करो अपने आप को, अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, अच्छी चीज़ों को, अच्छी जॉब को, अच्छे रिश्ते को सोचो, तो हम कहते हैं कि प्रेजेंट टेंस में सोचो कि मेरा काम हो चुका, जॉब मिल चुकी, ड्रीम जॉब मुझे मिल गई, मेरी मोहब्बत मुझे मिल गई। इसको प्रेजेंट, इसमें देखो, मिलेगी वाली कहानी छोड़ दें, या नहीं मिली उसको भी छोड़ दें, सिर्फ ये बोलें कि हाँ मिल गई। जब आप मिल गए तो आपकी बेस लाइन और मजबूत हो जाएगी, और अच्छी हो जाएगी, और बेहतर हो जाएगी, और आप अपने टारगेट से करीब हो जाएंगे। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो अपने टारगेट के करीब, आपका टारगेट यहाँ पे है, और आप अपने आप को मजबूत करते चले जाते हैं कि मैं यहाँ पर इस चीज़ को हासिल कर लूँगा। और जैसे जैसे आप कहते हो कि मेरे पास जादू है, टोना है, तो आप अपने टारगेट से बहुत ऊपर चले जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं। फिर आपसे वो टारगेट अचीव नहीं होता, बहुत दूर चला गया, बहुत परेशानियाँ होती। आप देखें ना, पहले तो ये हुआ कि रिश्ता नहीं हुआ, फिर इसके बाद उम्र निकलेगी, उम्र निकलने के बाद चेहरे पे रिंकल्स आएंगे, आपकी बॉडी जवाब दे जाएगी, आपकी सोचने समझने की सलाहियत, आप बूढ़े हो जाओगे। ये चीज़ें आप खुद करते हो, खुद बनाते हो, तो मत बनाओ। अपनी बेस लाइन को बेहतर रखो और इसमें पॉजिटिव चीज़ें आओ। तो अब देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो एक्वेरियस, आपकी रीडिंग का टाइम है, तो देखते हैं कि हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। कार्ड्स मैंने शफल कर लिए थे, और थोड़ा सा कर लेता हूँ, ये थोड़े से और कर लिए। ये हफ्ता, इस हफ्ते के कार्ड, ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट है तो ये उसका कार्ड, और ये उसकी बेस है, ये उसका पास्ट है, ये उसका प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, नियर फ्यूचर, और ये फीलिंग्स हैं कुछ, ये आपकी हैं, आपकी फैमिली की हैं, और ये फीलिंग जो है आपकी उम्मीदें हैं, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। सारे ही कार्ड अच्छे हैं, सिवाय एक कार्ड के सारे कार्ड अच्छे हैं। सब कार्ड हौसला अफजा हैं, और ये सब कार्ड कुछ ना कुछ आपको बता रहे हैं, कुछ न कुछ सबक दे रहे हैं। अब इसको जवाब के तौर पे अगर आप लेते हैं तो जवाब भी सही है, लेकिन इसको अगर आप हौसले के तौर पे लेते हैं, और इसको अगर आप काउंसलिंग के तौर पे लेते हैं, तो ये बात और ज़्यादा अच्छी है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको काउंसलिंग के तौर पे लो। ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। 7 ऑफ कप्स उस वक्त आता है जब आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं सामने, और उनकी प्रायोरिटी आप तय नहीं कर पाते कि कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, किस चीज़ को कितना टाइम देना चाहिए, ओवरऑल कितना टाइम देना चाहिए, और कितने काम हम कर सकते हैं। तो ये बता रहा है कि इसमें क्या होता है कि जब आपको पता नहीं होता और आप काम स्टार्ट कर जाते हो, तो आपके इम्पोर्टेंट काम रह जाते हैं। तो ये वाला कार्ड बता रहा है कि आप पहले से प्रायोरिटीज़ तय कर लो इस हफ्ते की, कि मुझे ये करना है।
और ये इसके बाद, और ये आखिर में। ये टोटल प्रायोरिटीज़ आप तय कर लोगे तो फिर आपका काम अच्छा होगा और चीज़ें आप ज़्यादा अचीव कर सकते हो और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी होगी। और अगर आप तय नहीं करोगे तो प्रोडक्टिविटी कम होगी और बहुत सारे काम रह जाएंगे, हफ्ता निकल जाएगा और आप परेशान हो जाओगे। अब इन सारे कामों को करने के लिए चाहिए पैसा, और ये पैसे का आ नहीं रहा आपके पास। ये कहीं ना कहीं आपके पास रुकावट बना हुआ है। तो ये रुकावट में आया है कि इन कामों को करने के लिए चाहिए पैसा, और पैसा नहीं है। तो नहीं है तो फिर तो काम नहीं हो सकते। लेकिन ये पेज का कार्ड है। पेज का मकसद होता है कि आने वाला है, आ सकता है, और इसकी वजह से ये इसकी बेस है, और वो बेस एंजाइटी है। जब आपके पास बहुत सारे काम करने को हों, बहुत सारे टारगेट्स करने को हों और आपके पास पैसे की कमी हो, तो एंजाइटी खुद ब खुद आपके पास आ जाती है। जब आपके पास एंजाइटी आ जाती है तो फिर आपका काम खराब होता है, आपके पास गड़बड़ हो जाती है। तो ये एंजाइटी आपके पास आ गई है। आप इस एंजाइटी की वजह से आपके पास परेशानियां आ सकती हैं। तो ये ऊपर वाले जो काम जो नहीं हो रहे, और तो इसकी वजह भी यही एंजाइटी है। अब ये जो एंजाइटी का इशू है, इस पे हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं, बार बार बात करते हैं कि स्ट्रेस, एंजाइटी ओवर थिंकिंग से होती है। और जब ओवर थिंकिंग है और ये सारी जो चीज़ें हैं ये सेल्फ क्रिएटेड होती हैं, हम खुद बना रहे होते हैं, खुद कर रहे होते हैं। अब हम जब एंजाइटी बना सकते हैं तो एंजाइटी निकाल भी सकते हैं, ये हमारे अपने हाथ में होता है। लेकिन हम उसमें फंस इतने जाते हैं कि हमें याद नहीं रहता कि इससे जान छुड़ानी है, हम उसी के रो में निकल जाते हैं। और टेंशन और एंजाइटी आपकी ज़िंदगी का, आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। तो इस यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना होगा, बेहतर करना होगा। अब ये वाला कार्ड हौसला दे रहा है बहुत, और ये वाला कार्ड आ रहा है पास्ट में। पास्ट में स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, और स्ट्रेंथ का मकसद है कि पास्ट में यही प्रॉब्लम आपके पास मौजूद थी, लेकिन आपने इसको ओवरकम किया, इसको कंट्रोल किया। अब कितना कंट्रोल किया, 100% किया या थोड़ा बहुत किया, लेकिन ओवरकम किया है आपने। जिस तरीके से यहाँ पे ओवरकम किया है, यहाँ पर भी ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन एंजाइटी के आने के बाद वो पावर कम हो जाती है। इस वक्त हो सकता है आपके पास एंजाइटी ना हो, करेज बहुत थी, हौसला बहुत था, कर सकते थे, कर लिया। लेकिन इस वक्त मुख्तलिफ थोड़ा सा टाइम निकालने के बाद, मुख्तलिफ हादसे होने के बाद आपके पास थोड़ी सी नेगेटिविटी आ गई है, जिसकी वजह से अब इस तरीके से आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब इस तरीके से आपको कंट्रोल करना होगा। आपको अपनी असल बिल्ट इन पोजीशन पे वापस जाना होगा, जो आपकी असल पोजीशन है, जो हौसला, जो करेज आपके पास थी, जो जोश और जज्बा आपके पास था, वो आपको दोबारा दिखाना होगा। अगर आप दोबारा नहीं दिखाएंगे तो फिर आपके पास पावर हो जाएगी। वही जो इंट्रो में मैंने बात बताई कि आपकी अगर बेसलाइन आप ख़राब कर देते हैं तो फिर काम सारा ख़राब होगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपकी बेसलाइन ख़राब हो चुकी है। आप अपने टारगेट से बहुत दूर हो गए, आप नीचे आ गए हो ना, आप यहाँ पे थे, आप नीचे आ गए, तो आपका ये टारगेट है, इससे आप बहुत दूर हो गए हो। तो जब आप अपने टारगेट से बहुत दूर हो गए हो तो चीज़ें भी आपके पास ख़राब हो गई। ये प्रेजेंट का कार्ड है, जो कि एक अच्छी खबर है मेरे लिए। डेथ का कार्ड, डेथ का मकसद रीजनरेट कर लेना। अब मैं आपको जब मशवरा दे रहा हूं कि आपको बदलना होगा, वापस जाना होगा, बिल्ट इन पोजीशन में आना होगा, तो आप अपने आप को रीजनरेट कर रहे हो और कर चुके हो इस वक्त। ये अच्छा कार्ड है, ये बेहतर कार्ड है, ये सुकून का कार्ड है, ये वाह वाह का कार्ड है। और ये कार्ड बता रहा है कि आप अपने आप को रीजनरेट कर चुके हो। अब आपके पास ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए जो पहले आई थी। शायद मेरे मशवरे से, या फिर आपने खुद ही समझ लिया, या ऑटो आपको टाइम मिल गया तो आपने उन चीज़ों को बेहतर कर लिया। तो आप अपने आप को रीजनरेट कर चुके हो और ज़्यादा करोगे। ये कार्ड देखिएगा, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। ये अगर इन सारी पोजीशंस को देखते हैं तो भी एक अच्छा कार्ड है, और वैसे अलग से अगर देखते हैं तो ये बता रहा है कि कोई नई मोहब्बत आपके पास आ रही है इस हफ्ते में, नियर फ्यूचर में कोई ना कोई नया प्यार आपके पास आ रहा है। मगर अगर ये वाली सूरत हाल हम कारोबार और काम को देते हैं तो यहाँ पर आप नया काम भी समझ सकते हैं।
कोई भी चीज़ नई आपके पास आ रही है, मगर चूंकि कार्ड ये लव का था तो मैंने इसको लव के कार्ड के तौर पे पढ़ा है, तो आप भी इसको लव का कार्ड ही समझें। अब मैं कुछ फीलिंग्स की बात कर रहा हूँ। दिस इज फीलिंग्स, ये वो फीलिंग्स है। जो पहला वाला कार्ड है वो किंग ऑफ कप्स है। ये बता रहा है कि आप किंग ऑफ कप हो, सारे फैसले दिल से करते हो, कभी कभी दिमाग को इस्तेमाल नहीं करते। दिमाग है, ऐसा नहीं कि दिमाग नहीं है। ये वाली पोजीशन होती ही नहीं अगर दिमाग नहीं होता। ये जो आपने हासिल की है, ये पोजीशन दिमाग वाला ही हासिल कर सकता है। तो दिमाग तो है, लेकिन आप जज्बाती फैसले करते हो, कर रहे हो और उसी में फंसे हुए। तो आपको अपने जज्बाती फैसलों पे नजरसानी करनी चाहिए। कार्ड अच्छा है, कार्ड बुरा नहीं है, कार्ड बुरा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप उस लेवल पे नहीं हो जिस लेवल पे ऊपर वाले आपको ये वाला कार्ड बनाता है। एक किंग ऑफ वांड्स है, ये किंग ऑफ कप्स है। वांड्स का मकसद प्रैक्टिकल आदमी, ये आपकी फैमिली आपके लिए सोच रही है, आपके दोस्त सोच रहे हैं, आपके कोलीग्स, फ्रेंड्स, कजन्स, ये सब आपको बहुत अच्छी वाइब्स दे रहे हैं कि आप एक अच्छे कारोबारी बिजनेसमैन आदमी हो और अच्छे से कारोबार को चला सकते हैं। आप हो ये और बने हुए ये हो, या फिर हो ये लोग आपको ये समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा तजाद है, मामूली सा तजाद है, दोनों प्रैक्टिकल है, दोनों किंग, चाहे वो प्रैक्टिकल पोजीशन में हो चाहे वो इमोशनल पोजीशन में हो, लेकिन आपको यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा बदलना होगा। ये आपकी विश है। ये जो एम्परर का कार्ड है, ये आपके पास आपकी उम्मीद में आया है, आपकी विश में आया है। एम्परर का मकसद एक बहुत ज़्यादा पावरफुल आदमी जो एक ही वक्त में बहुत सारे कामों को कंट्रोल कर सकता है, बहुत सारे बिजनेस कंट्रोल कर सकता है, एक ही वक्त में 2 काम, 2 जॉब्स, 2 बिजनेस भी कर सकता है, बिजनेस और जॉब भी कर सकता है। कहीं ना कहीं आप दीन को और दुनिया को भी कंट्रोल में रख सकते हो, रूहानियत को भी कंट्रोल में रख सकते हो। तो ये पावर बहुत अच्छी आई है आपके पास, ये आपकी उम्मीद है। यस, आप ये उम्मीद हासिल कर लोगे, ये चीज़ें हासिल कर लोगे। अब ये देखिएगा, ये वाला कार्ड 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है। इसमें आपको आपकी खानदानी कोई चीज़ मिल रही है। ये किंग आपको अपना ताज दे रहा है। ये आपका अपना ताज था जो किसी और ने ले लिया था, लेकिन अब ये आपके पास वापस आ चुका है और ये आपको वापस मिल रहा है। इसी हफ्ते में आपका ताज आपको वापस मिल रहा है। चीज़ें आपके पास अच्छी अच्छी हो रही हैं और होने वाली है। एक्यूरेस, मैंने देखा आपकी रीडिंग बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत इंफॉर्मेटिव रीडिंग थी लोगों के लिए भी, आपके लिए भी। तो अभी मैं आपके कुछ कमेंट्स पढ़ूंगा और उसके बाद हम फिर चलेंगे किस तरफ? हम चलेंगे आपके 3 सवालों के जवाब देने की तरफ। ये 3 सवाल हैं या फिर 3 विश कार्ड भी हो सकते हैं। सर जी नमस्कार, मैं एक हिंदू हूँ पर मैं सब धर्मों की इज्जत करता हूँ। काफ़ी बड़ा मैसेज है, नहीं पढ़ सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने पढ़ा था मैसेज, वैसे ये अच्छा मैसेज है और आपने ये भी लिखा था कि आपकी रीडिंग भी बहुत अच्छी लगती है और मैं अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ धर्मों के बीच में कि मैं किसी को गलत ना कहूँ, किसी को बुरा ना कहूँ। तो अच्छी बात है। तो थैंक यू वेरी मच। आपने अपना नाम लिखा और अपना नाम नहीं लिखा है, आप नाम ज़रूर लिखा करें और काफ़ी बड़ा मैसेज है माशाल्लाह। बहुत आला, ज़बरदस्त। आपकी बातें भी बहुत कारआमद हैं, अगर और ध्यान से सुने। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें, फरमाए आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। ये ज़रका महर हैं। ज़रका, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह ज़बरदस्त। अल्लाह पाक आपको बुरी नज़र से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन। मेरा नाम शरीफ है, दुआ करो। बहुत दुआएं आपके लिए। और ये हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, आप एवरी वीक मेरा मैसेज रीड कर रहे हैं, बहुत खुशी होती है, आपको दुआओं में याद रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मगर हम अपना नाम नहीं लिखते, ये भी लिख दिया करो, नाम लिखा करो। बिल्कुल सही रीडिंग करते हैं आप। ये शब्बीर ख़ान हैं और ये शरीफ हैं, माशाल्लाह लिखा है। गुड जॉब सर, किसने लिखा है? ये भी शरीफ अफजल हैं। रीडिंग स्टार्ट, ये किसी ने अपना टाइम लिखा है जब प्रोग्राम शुरू हुआ होगा। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ किसने लिखी है? सर मेरा सवाल है कि मेरी शादी कब तक होने के चांसेस हैं? हमेशा कोई ना कोई रुकावट आ जाती है।
अफशा हैं शायद। अफशा, अभी मैं कुछ सवालों के जवाब दूंगा, उसमें ये सवाल रखना, आप खुद सोचना तो आपको जवाब मिल जाएगा। और अस्सलाम वालेकुम सर। जी थैंक यू वेरी मच। ये सायरा हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर नहीं लिखा। अस्सलाम वालेकुम चाचा, उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। चाचा मेरे लिए दुआ किया करें, बहुत दुआएं आपके लिए भतीजा। ये शानू जैदी हैं। शानू थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं सऊदीया वीज़ा पे चला जाऊंगा? सलीम मुल्तान से। सलीम, अभी मैं 3 सवालों के जवाब दूंगा, उसमें ये सवाल रखना, इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आप चले जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम राहीला है और डॉक्यूमेंट्स में नसीम है, तो मैं कौन सा नाम अट्रैक्ट करता है? जो आपका डॉक्यूमेंट्स में नाम होता है वो आपको अट्रैक्ट करता है और वही आपका सही नाम होता है। उसी से नंबरोलॉजी और दूसरी चीज़ें देखी जाती हैं, और मून साइन भी जो देखते हैं वो लोग उसी से देखते हैं जो कि नाम आपका डॉक्यूमेंट्स में होता है। सलाम सर, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको सेहत अता करे, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। ये बहुत दुखी खातून है, ये हमेशा मुझे लिखती हैं कि इनकी बेटी जो है इनके शोहर जो है ना लेके चले गए हैं और उनको वापस नहीं दे रहे। तो हमारी दुआएं कि अल्लाह करे वो वापस आ जाए। अगर ये सवाल है आपका तो अभी आप वो सवाल रखिएगा, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। ओके, मैं अभी आपके विश कार्ड या आपके 3 सवालों के जवाब दूंगा। आप अपने 3 सवाल सोचें, मैं उनके जवाब दूंगा, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3 के साथ। तो ये मैं थोड़ा सा और शफल किया और इसके बाद मैं आपको अभी बताता हूँ, थोड़ा सा और। ओके, कार्ड नंबर 1, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 या विश नंबर 3, जो भी समझे आप, सवाल समझें, विश समझें, आपकी मर्जी। मैं आपको आपके जवाब दे रहा हूँ। जिन लोगों ने सवाल नंबर 1 समझा है, सोचा है, उनके लिए यस आपका काम हो जाएगा, मगर सोच समझ के कीजिएगा, इसमें नुकसान भी आपका हो सकता है। काम हो जाएगा, इसका जवाब मैंने आपको दे दिया। कार्ड नंबर 2, यस आपके पास बेपनाह अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। आपके सवाल का जवाब यस है, हाँ आपका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 3, आई एम सॉरी, आपका काम नहीं होगा, और ना होने की वजह यह है कि आपने खुद अपने आप को लिमिटेड कर लिया है। आप अपने आप को लिमिट्स में रखेंगे तो काम नहीं होगा। अपनी तलवारें हटाओ, आगे जाओ, आपका काम हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपके सवालों के जवाब में यही बता रहा हूँ कि आपका काम नहीं हो पाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।